Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on circulatory system, physiology of the circulatory system. Circulatory system के नाम के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले ना ये सवाल पैदा होता है कि ये सर्कुलेशन क्या होता है. व्हाट इज सर्कुलेशन? यानी दौरान खून, यानी गर्दिश खून, यानी मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स, यानी मूवमेंट ऑफ बायोकेमिकल्स, बायो लाइफ केमिकल्स, जिंदगी यानी जिंदगी को कायम रखने वाले अज्जा. लाइक प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, जिसमें प्रोटीन, फैटी एसिड्स, कोलिन, विटामिन्स, सेल्स, ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, फेगोसाइट्स, वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. इन सब बायोकेमिकल्स का बहुत सारे हैं. पूरा बायोकेमिस्ट्री इस पे एक सब्जेक्ट है, पूरा एक डिसिप्लिन है जो डील करता है बायोकेमिकल्स को, विच इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री. यहाँ कहने का मकसद आपको सर्कुलेशन समझाना है कि ये सर्कुलेशन जो क्या होता है. मूवमेंट को कहते हैं मूवमेंट ऑफ व्हाट? मूवमेंट ऑफ बायोकेमिकल्स विच वी डिस्कस्ड. अब ये बायोकेमिकल्स क्या हैं? ठीक, वी डिस्कस्ड. कुछ हमने इसमें डिस्कस किए, बहुत सारे हैं. इसका यहाँ उसका अहाता करना मुश्किल है क्योंकि इसमें पूरा डिसिप्लिन है. अब ना ये मटेरियल जो होते हैं बायोकेमिकल्स ना, इनका मूवमेंट, इनका ट्रांसपोर्ट, राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल ना सर्कुलेशन. राइट, इट इज वाइटल प्रोसेस. ये वाइटल प्रोसेस है, इसके बगैर ना जिंदगी का तसलसल बरकरार नहीं रह सकता. ये जो सर्कुलेशन है ये जिंदगी के तसलसल को कायम रखता है, और मतलब इट इज़ वाइटल प्रोसेस अकम्प्लिश्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. अब जो ये सर्कुलेशन का जो गर्दिश खून का जो ये दौरानी खून होता है सर्कुलेशन, अब ये सरंजाम कौन सा सिस्टम इसको सरंजाम देता है? वो सिस्टम है आपका निज़ाम दौरानी खून, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं. जैसे आपको पता है, जैसे हमने एनाटॉमी में पढ़ा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है बॉडी का, वो खलिया यानी सेल कहलाता है. और वही सेल और खलिए एक शक्ल सूरत के और एक जैसे फंक्शन के आपस में मिलकर ना टिशू, और टिशू जो होता है वो सिस्टम, और सिस्टम जो होता है वो बॉडी बनाता है. जिसम में बहुत सारे सिस्टम हैं, जिनमें 10-11 बड़े सिस्टम हैं, जिनमें नर्वस सिस्टम है, आपका ईएनटी है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीवीएस, एंडोक्राइन सिस्टम है, ऑस्टियोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, एंड सो फोर्थ. बहुत सारे सिस्टम है जिनमें जो सर्कुलेशन का काम करता है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. व्हाट वी हैव लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सीखा कि ये सर्कुलेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि ये सर्कुलेशन जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है, ये वाइटल प्रोसेस है. अब ये वाइटल प्रोसेस जो है, कौन सा सिस्टम है बॉडी के अंदर जो इस प्रोसेस को मतलब ये प्रोसेस करता है, जिसके ज़रिए बॉडी के अंदर ना गर्दिश खून होता है, और उस गर्दिश खून यानी वाया ब्लड जो होते हैं ना, ये बायोकेमिकल जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं. राइट, सो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है तीसरा कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये क्या करता है.
और उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो निज़ाम दौरानी खून है, ये निज़ाम दौरानी खून जो है इसकी एनाटॉमी क्या है। और उसके बाद हमने मतलब ऑर्गन वाइज ना थोड़ा सा इसका एनाटॉमी चेक करना है, और उसके बाद हमने फंक्शन भी आना है, राइट। सो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ट्रांसपोर्ट करता है व्हेन वी ईटन फूड, व्हेन वी लोड और जीआईटी थ्रू फूड। सो जो बहुत सारे ना उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको इंजेक्शन कहते हैं। जब हम अपना जीआईटी को लोड करते हैं थ्रू फूड, आप इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेक्शन। मतलब इन अदर वर्ड जब हम इंजेक्शन करते हैं तो इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप वो न्यूट्रिएंट्स मिसाल के तौर पर एमाइनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, कोलिन होता है, विटामिन B12 होता है और एट्सेट्रा, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं, न्यूट्रिएंट्स जब स्टमक के अंदर पहुंचती हैं उसके ल्यूमन में, तो वहाँ जो प्रोसेस होता है केमिकल उसके साथ, जो खामरे, जो एंजाइम्स ना उसके साथ रिएक्शंस करते हैं। अब वो खामरे गैस्ट्रिक म्यूकोजा में होते हैं, लाइक पेप्सिन, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइक इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम पेराइटल सेल्स। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, आप इसको कहते हैं डाइजेशन, राइट। अब ना यहाँ से ये आते हैं ड्यूडिनम में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से थ्रू पोर्टल वेन ये जाते हैं जिगर में, और जिगर से ना ये थ्रू हेपाटिक वेन। जिगर के अंदर जब इस न्यूट्रिएंट के साथ जो प्रोसेस होता है, अब वो प्रोसेस जो होता है उधर भी उसको डाइजेशन कहते हैं। अब ना यहाँ से ये जो होते हैं जिगर के अंदर जो एक होता है LHV और एक होता है RH और एक होता है MHV, लेफ्ट हेपाटिक वेन और राइट हेपाटिक वेन एंड लेफ्ट हेपाटिक वेन, लेफ्ट, राइट एंड मिडिल हेपाटिक वेन। अब ये खुलते हैं IVC में और IC में ब्लड जाता है, ठीक। IVC से जाता है हार्ट में, और हार्ट का जो ऊपर वाला खाना होता है, ठीक, राइट एट्रियम में। आप वहाँ ना से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक और फिर लंग्स, और वहाँ गैसेस का तबादला। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम खाना लोड करते हैं जीआईटी में, आप इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन। आप जो यहाँ इसके साथ जो प्रोसेस होता है स्टमक में, आप ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। आप यहाँ से जो ड्यूडिनम से थ्रू पोर्टल वेन ना जो बहुत सारी ना जो वेन्स होती हैं वो इकट्ठी होके ना फ्यूज़ होके स्प्लीन से, एक पिंक्रियास से, एक सुपीरियर मेसेंट्री से, एक इंफीरियर मेसेंट्री से, एक स्टमक से, ये सारी इकट्ठी होकर ना एक बनाती है पोर्टल वेन। आप ना जिगर में जो प्रोसेस इसके साथ होता है, जिगर 1.5 किलो ऑर्गन है, ये बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है, सेकंड बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। अब ना यहाँ जो प्रोसेस होता है, अब ये भी डाइजेशन है। यहाँ से जो इंफीरियर वेना केवा में जब ये न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, तो यहाँ इस समर को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद ना टू ईच एंड एवरी सेल 75 यानी 75 ट्रिलियन बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। अब टू ईच एंड एवरी सेल ये चीज़ें पहुंचती हैं। आप सेल में ये पहुंचती है, सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, टिश्यू में पहुंचती हैं, टिश्यू का इंटरस्टिशियल स्पेसिस में पहुंचती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसिस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है जी। आप ना वहाँ से जब सेल को ज़रूरत होती है वो थ्रू सेल मेम्ब्रेन उसको ट्रांसपोर्ट करता है अंदर। आप जब सेल के अंदर का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एसिमिलेशन या मेटाबॉलिज्म, राइट। सो ये जो सारा ये बायोकेमिकल्स का पहुँचाना, ये बायोकेमिकल्स का यहाँ एसोफेगस से, माउथ से, नीचे स्टमक से, ये सारा जो प्रोसेस, ये इंजेक्शन, ये डाइजेशन, ये एब्जॉर्प्शन, ये मेटाबॉलिज्म, या ना यहाँ तक ये केमिकल्स जो पहुँचती हैं और फिर वहाँ से जो वापस पहुँचती है चीज़ें। जब मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर तो वेस्ट प्रोड्यूस होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है, क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब वो वेस्ट प्रोड्यूस जब होता है तो वो उसको ड्रेन आउट करता है, उसको वापस लेके आता है ना, मतलब चीज़ें सेल को सेल की तरफ लेके जाना और सेल से चीज़ें वापस लेके आना एक्सक्रीशन के लिए और खून साफ होने के लिए, ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो। अब ये सारा काम क्या, ये सारा काम सर्कुलेटरी सिस्टम का है। अब ये जो गैसेस, ये जो न्यूट्रिएंट्स, ये हार्मोन्स, ब्लड सेल्स, वेस्ट प्रोडक्ट एटसेट्रा, ये जब लेकर जाता है ना ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपका टू ईच एंड एवरी सेल, क्लियर। अब ये जो लेके जाता है ना, इसके लिए इसका जो सिस्टम है खून की नालियों का, स्पेशल टाइप के वहाँ इसके लिए उसकी खून की नालियाँ होती हैं, जिसको उर्दू में शरियाने कहते हैं और अंग्रेज़ी में उसको आर्टरीज कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अब ना जब सेल, टिश्यू, सेल, पूरा बॉडी की जितनी भी सेल्स होते हैं, आप उधर जब चीज़ें पहुंचती हैं और वो मेटाबॉलिज्म करता है यानी सिमुलेशन करता है, राइट, तो आप ना वहाँ से आप ना मैं इसको बना दूँ ब्लू, क्योंकि ये वापसी ये मतलब ये जो सेल मेटाबॉलिज्म करता है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक, तो यहाँ से टू ईच एंड एवरी सेल छोटी छोटी कैपिलरीज अब ये फ्यूज्ड होती हैं टुगेदर, राइट। अब ये फ्यूज़ होती हैं, एक इकट्ठी होती हैं, तो ये अगर लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है तो इंफीरियर वेना केवा, अगर अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी है तो सुपीरियर वेना केवा। अब ना जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है, हर सेल को ना ये मतलब जितने भी आपके बॉडी के अंदर सेल्स हैं उसको उसकी तरफ ना ये उसको सप्लाई करना न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है जी, ब्लड का, ऑक्सीजन का सप्लाई करना, ठीक है जी, टू ईच एंड एवरी सेल ये सप्लाई करता है। अब जब ये सेल में पहुंचती हैं और यहाँ मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर ये वापस लेके आती हैं। अब ये सारा साइकिल मैं आपको समझाता हूँ कि हाँ कि ये जो नेटवर्क है ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा आपका जो लेक्चर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखिए, लेट्स सपोज दिस इज योर हार्ट, this is the functional diagram of the heart, not anatomical diagram, right? So ये आपका जो है ये 4 चैम्बर्स हैं। अब यहाँ आपका जो बुक है यहाँ पूरा हमने रखा हुआ है कि आपको चैम्बर्स भी समझाने हैं और आपको वाल्व्स भी समझाने हैं, आपको सर्कुलेशंस भी समझाने हैं, आपको कार्डियक मसल्स भी समझाने हैं, आपको हार्ट का साइज़ भी समझाना है, आपको वेट भी बताना है, आपको बीट भी बताना है, आपको रेट भी बताना है, आपको रिथम भी समझाना है, आपको कार्डियक साइकिल भी समझाने हैं, ठीक। तो यहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगा कि ताकि हमारे टाइम की बचत हो कि ये राइट एट्रियम है या लेफ्ट एट्रियम है, चैम्बर के नाम क्या है और वाल्व्स के नाम क्या है। यहाँ जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता हूँ वो आपको मैं ये साइकिल समझाना चाहता हूँ कि मैं वो आपको जो पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ अगेन वो ये कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हर एक खलिए को यानी 75 ट्रिलियन खलियात को ये उसकी तरफ ना न्यूट्रिएंट्स और मुख्तलिफ सारी चीज़ें मुख्तलिफ बायोकेमिकल लेके जाता है और वहाँ से वेस्ट लेके आता है। हाँ, बस सर ये पॉइंट आप यहाँ इस पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। बाकी ना पूरा मैं आपको समझाता हूँ कि कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, आप इसको इनके अंदर कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, वन बाय वन ना आहिस्ता आहिस्ता सीक्वेंस में हमने आपके लिए रखा हुआ है, तो सीक्वेंस से हमने ऊपर आप पूरा हमने आपको समझाना है। सो होता क्या है कि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द लीवर, राइट, या वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, राइट, व्हेन वी ईटन फूड, राइट, जब हम खाना खाते हैं, जब हम उसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन, एज वी डिस्कस्ड। अब ना मैदे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है जी, जिसमें चीफ सेल्स भी होते हैं जो पेप्सिन रिलीज़ करते हैं, रेनिन रिलीज़ करते हैं, जिसमें ना
पेराइटल सेल्स भी होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, कार्डिक सेल्स भी होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करते हैं। ठीक, हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है, राइट। तो ये सारा ये न्यूट्रिएंट्स पे आता है, अमीनो एसिड पे, फैटी एसिड पे, कोलिन पे, विटामिन B12 पे और बहुत सारी चीज़ों पे। आप ना ये जो केमिकल्स होते हैं विच इज़ नोन एज खामरे एंजाइम्स, अब ये रिलीज़ होते हैं, इसके साथ रिएक्शन करते हैं। अब जब इसका रिएक्शन होता है तो इससे एक ऐसे डिश तैयार होता है विच इज़ नोन एज चीमी, जो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में निज़ाम में मैंने आपको प्रॉपर समझाना है। प्रॉपर सेल्स समझाने की, कार्डिक सेल्स क्या होते हैं, चीफ सेल्स क्या होते हैं, पेराइटल सेल्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स क्या होते हैं, GLP-1 GIP क्या होता है, ये उधर हमने उस चैप्टर में आपको समझाना है, राइट। सो इसके बाद ये खाना जो होता है ये पहुंचता है ड्यूडिनम में। ठीक, अब जब ड्यूडिनम में खाना पहुंचता है तो ड्यूडिनम से ये खाना एब्जॉर्ब होता है। अब जब ये एब्जॉर्ब होता है तो थ्रू पोर्टल वेन होता है, अब ये जाता है जिगर में। अब जिगर में जाता है तो जिगर में इसके साथ मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस होने के बाद अब यहाँ तक ना ये इंजेक्शन, ये डाइजेशन और ये प्रोसेस जब जिगर और मैदे और ड्यूडिनम में होता है, आप इन सब को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ से जैसे आपको पता है, हमने फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में आपको पढ़ाया कि जिगर के 4 लोब्स होते हैं। ठीक है जी, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है, एक क्वाड्रेट होता है और एक कार्डेट लोब होता है, राइट। तो जो राइट लोब होता है, राइट लोब से ना एक वेन निकलता है, बहुत सारे लोब्यूलर स्ट्रक्चर है ना जिगर का, छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, जिगर एक पीस में नहीं होता। अब ना हर लोब्यूल से ना छोटे छोटी जो होती हैं वो रगें निकलती हैं, कैपिलरीज निकलती हैं। अब वो कैपिलरीज जो ये राइट जो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर है, यहाँ से इकट्ठी होकर ना एक वेन बनाती हैं जिसको कहते हैं LHP, यानी LHP स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हिपाटिक वेन। अब ना जो राइट लोब है, राइट लोब से भी हर लोब्यूल से छोटी छोटी एक कैपिलरी निकलती है। अब वो कैपिलरीज इकट्ठी होकर ना एक वेन बनाती हैं जिसको कहते हैं RHP, यानी राइट हिपाटिक वेन। अब मिड से एक जो मिड में जो जिगर का मिड होता है, आप उस जिगर के दरमियान से जो वहाँ लोब्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, वहाँ ये बहुत सारा वेन जो होती हैं वो इकट्ठी होकर ना एक वेन बनाती हैं जिसको मीडियल हिपाटिक वेन कहते हैं। आप ये तीनों के तीनों इन्फीरियर वेना केवा, चूँकि यहाँ से ऐसे गुजरता है ऊपर, ठीक है जी, इन्फीरियर वेना केवा IVC, वहाँ ना वहाँ खुलती हैं और वहाँ ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये वहाँ वो इन्फीरियर वेना केवा को दे देती हैं, ब्लड दे देता है जिगर। अब ना जब ये IVC में ये न्यूट्रिएंट्स, ये ब्लड पहुँचता है, आप इधर इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब यहाँ से ना जब ये इन्फीरियर वेना केवा ऐसे ऊपर असेंड करता है, राइट, अब ना ये इन्फीरियर वेना केवा जाता है सीधा जो राइट एट्रियम है, जिसको राइट ऑरिकल भी कहते हैं ऑफ द हार्ट। ठीक, अब यहाँ ये खुलता है और जो सारा ब्लड होता है, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड, अब ना ये इधर जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में आ जाता है थ्रू इन्फीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना केवा के जरिए अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ये लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से, वो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से ये राइट एट्रियम में आता है। यहाँ जो दाएं तरफ जो खाने हैं दिल के दो, ये राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, अब यहाँ ना दरमियान में जो पार्टीशन होता है उसमें 3 कस्प वाला, हाउ मैनी, 3 कस्प वाला ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ होता है, 1 में होता है। आप वो ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए जो खून होता है इधर पहुंचता है, किधर, मतलब राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। आप राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद, ठीक, यहाँ जो होता है इस लेवल पे एक बड़ा वेन होता है, खून की नाली होती है जिसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, आप पल्म फॉर लंग्स। आप ये पल्मोनरी ट्रंक का बिल्कुल स्टार्ट में, राइट, बिल्कुल स्टार्ट में एक वाल्व लगा हुआ होता है जिसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। अब ना यहाँ से ये जाता है लंग्स में, राइट। अब जो लंग्स होते हैं, लंग्स का जो एल्वुलाई होता है, ठीक ठीक, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपना एनाटॉमी रेस्पिरेटरी सिस्टम का।
देखें ये आपके नोस्ट्रल्स हैं, राइट। आप नोस्ट्रल्स का ये सामने वाले जो नेयर्स होते हैं ये इंटीरियर नेयर्स हैं, आप इसके जो पीछे वाले हैं वो पोस्टीरियर नेयर्स हैं। शाहबाज आप ना उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स जो मुश्तरका है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुश्तरका पाइप है, ठीक, जो मस्कुलर है। आप उसके बाद ना जो दो पाइप्स नीचे जाती हैं, एक ना फूड पाइप यानी एसोफेगस जाता है और एक ना यानी वाइंड पाइप जिसको ट्रेका कहते हैं वो जाता है। जो विंड पाइप है यानी हवा की नाली है यानी ट्रेकिया है, वो कार्टिलेज का बना हुआ है जिसमें 16 तकरीबन कार्टिलेज सी रिंग लगे हैं ऐसे सी, राइट। आप ना वो नीचे आता है, अब ना वो यहाँ दो हिस्सों में तकसीम होता है। अब दो हिस्सों में यानी वो जो राइट और लेफ़्ट, तो आप उन दो हिस्सों को क्या कहते हैं यानी ब्रोंकस कहते हैं एक को, और दोनों को ब्रोंकाई कहते हैं। अब ना वो लंग्स के अंदर दाखिल होता है जिस सुराख के ज़रिए लंग्स के अंदर दाखिल होता है, अब वो सुराख हाइलम कहलाता है। अब ना लंग्स के अंदर ना ये फर्दर डिवाइड होते हैं। अब जब इसका सब डिवीज़न होता है उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब अल्टीमेट ना जब जहाँ ये ख़त्म होते हैं वहाँ गुब्बारे होते हैं, इसके टर्मिनल्स आते हैं जिसको क्या कहते हैं, एल्वोलाइज कहते हैं। अब ना एल्वोलाई के मुकाम पे ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है और फिर 4 पल्मोनरी वेंस के ज़रिए, हाउ मैनी 4 पल्मोनरी वेंस के ज़रिए जो होता है खून वापस आता है, ठीक। तो अब ये खून ऑक्सीजनेटेड है तो वी शुड राइट फ्रॉम रेड मार्कर। तो यहाँ से 2 कस्ब वाला एक वाल्व लगा हुआ होता है जिसको माइटर वाल्व भी कहते हैं और बाया फॉर 2 ये बायकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। खून पंप होता है लिफ्ट वेंट्रिकल में। लिफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, जो लिफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ा जो होता है एक खून की नाली निकलता है जिसको एओर्टा कहते हैं, शरियान आज़म कहते हैं। अब इस एओर्टा के स्टार्ट में, जैसे पल्मोनरी ट्रंक के स्टार्ट में एक वाल्व लगा हुआ होता है जिसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ये एओर्टिक वाल्व एओर्टा के स्टार्ट में लगा हुआ है। पल्मोनरी वाल्व जो ट्रंक है इसके स्टार्ट में पल्मोनरी वाल्व लगा हुआ है और इन दोनों यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान पार्टीशन में 3 तबाड़ा वाला ट्राइकास्पिड वाल्व लगा हुआ है और यहाँ जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट ऑरिकल है इसके दरमियान में जो 2 तबाड़ा वाला बायकस्पिड वाल्व लगा हुआ है जिसको माइटर वाल्व भी कहते हैं। तो हाउ मेनी वाल्व्स आर देयर इन योर हार्ट? ट्राइकास्पिड, बायकस्पिड, पल्मोनरी एंड एओर्टिक, राइट। तो 4 वाल्व, 4 खाने हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट ऑरिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। इसको राइट एट्रियम भी कहते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो आपका जो एओर्टा होता है ये ऐसे सेंड करता है, ठीक। यहाँ तक समझ आ गई, ये आपका सर्कुलेशन है। तो आप यहाँ से ये आपका, इसके मैं फिर आगे और नाम भी आपको समझाता हूँ। तो ये ऐसे मोड़ का आता है, एक आर्च बनाता है। अब यहाँ से ये एओर्टा नीचे आता है। अब जब एओर्टा नीचे आता है तो अब इसको यहाँ डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं, इधर इसको असेंडिंग एओर्टा कहते हैं क्योंकि ये थोरेसिक कैविटी में होता है, इस वजह से इसको थोरेसिक एओर्टा कहते हैं। आप जब एब्डोमेन में आता है वहाँ इसको एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। जब इधर ईलियक आर्टरी पे पहुँचता है तो राइट और लेफ्ट ईलियक आर्टरी में तकसीम होता है। ये हमने पढ़ा है ना आपको एनाटॉमी में, राइट। आप ना यहाँ से इधर से थोरेसिक एओर्टा से एक बड़ा जो खून की नाली निकलता है जिसको सीलियक आर्टरी कहते हैं, सीलियक ट्रंक भी कहते हैं, निकलता है, ठीक। आप उस ब्रांच को क्या कहते हैं, उस ब्रांच को हेपाटिक वेन कहते हैं जो इनपुट देता है आपके जिगर को, राइट। तो सो ये ऐसे ना ये सर्कल हो जाता है कंप्लीट। अब ना जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा था, तो ये जो खून होता है, अब ना जैसे लीवर को ब्रांच मिला इस तरह इस डिसेंडिंग एओर्टा से, एब्डोमिनल एओर्टा से और थोरेसिक एओर्टा से आप इसकी इससे ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक। तो आप इसको ये स्प्लीन को भी एक ब्रांच देता है, स्प्लीनिक आर्टरी, स्टमक को भी देता है जिस तरह सीलिक आर्टरी यानी हेपाटिक आर्टरी जिगर को, राइट। आप ना जो गैस्ट्रिक आर्टरी है वो सप्लाई करती है किसको, स्टमक को, और जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है वो स्प्लीन को, जो पेंक्रियाटिक आर्टरी है तो पेंक्रियास को, और जो
एक ब्रांच जाता है सुपीरियर मेसेंट्री को, एक इंफीरियर मेसेंट्री को, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को, राइट। किडनीज को आपका जो लोअर लिम्स हैं इसको ना राइट इलेक और लेफ्ट इलेक आर्टरी, राइट। तो मतलब ये किडनीज को रीनल आर्टरी, ये सारी पहुंचती हैं। ये अब ये क्या हो रहा है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जो आपका निज़ाम दौरानी खून है, ये टू ईच एंड एवरी सेल ये क्या कर रहा है, ये पहुंचा रहा है। ये पहुंचा रहा है क्या, बायोकेमिकल्स, राइट। अब यहां से ये रिकलेक्ट होती है। मतलब लेट्स सपोज आप एक मिसाल यहां लें, जब ना ये स्प्लीन जो होता है, इधर आपका पेंक्रियाज मौजूद है और इधर आपका स्प्लीन मौजूद है। आप ना यहाँ छोटी और बड़ी आंतें, आप ना यहाँ खून रिकलेक्ट होता है स्प्लीन से, एक स्प्लीनिक वेन आता है, पेंक्रियाज से एक पेंक्रियाटिक, और यहाँ से गैस्ट्रिक, और यहाँ से सुपीरियर मेसेंट्री, इंफीरियर मेसेंट्री, ये इकट्ठी होकर ना एक पोर्टल वेन बनाती हैं और दोबारा जिगर में आ जाता है। तो ये साइकिल हो जाता है कंप्लीट, ठीक। तो पॉइंट हमारा क्या था कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये शरियानों के जरिए ये ट्रांसपोर्ट करता है ना, तो ये शरियानों के जरिए टू ईच एंड एवरी सेल आपके बायोकेमिकल्स लेकर जाता है सेल, हर एक सेल की तरफ, हर एक ऑर्गन और हर एक सिस्टम की तरफ ये न्यूट्रंस की ट्रांसपोर्ट करता है, और वहां से फिर वापस वरीदी निज़ाम के जरिए, यानी शरियानी निज़ाम के जरिए, शरियानी निज़ाम थोड़ा सा हल्का एक रिव्यू मैंने आपको दे दिया है, और मतलब अगेन शरियानी निज़ाम के जरिए ये जिस्म के हर एक खलिए और हर एक सिस्टम और हर एक टिश्यू और हर एक ऑर्गन को ये ट्रांसपोर्ट करता है बायोकेमिकल्स का, और वहां से वेस्ट ना वरीदी निज़ाम के जरिए वहां से वेस्ट वापस लेके आता है, राइट। आप फॉरवर्ड नाउ क्वेश्चन दैट कि ये प्रोसेस जो होता है सारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये किस लिए होता है। आप ये टू मेंटेन पीएच ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड आपको ये जिंदा रखता है, राइट। पीएच फॉर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, राइट। बॉडी की टेम्परेचर को बरकरार रखता है, ये मेंटेन रखता है, ये आपके बॉडी की पीएच को मेंटेन रखता है, ये आपके बॉडी को अलाइव रखता है, राइट। सो हमने व्हाट वी हैव लर्न, हमने सर्कुलेशन देखा कि सर्कुलेशन क्या होता है। हमने फिर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता था कि सर्कुलेशन जो होता है ये कौन सा सिस्टम बॉडी के अंदर ये प्रोसेस करता है। आप ना वी हैव लर्न कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये चीज़ें मुख्तलिफ बायोकेमिकल्स हर एक खलिए को देता भी है और वहाँ से वेस्ट वापस लेके भी आता है। तो ये ड्यू टू द शरियानी निज़ाम एंड वरीदी निज़ाम, ठीक, ये करता है। नाउ एनाटॉमी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ये तो हल्की हल्की हमारी एनाटॉमी हो भी गई, लेकिन मैं थोड़ा आपको और भी अभी सीक्वेंस में बताऊं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक ना सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होता है। सो CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, राइट। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेसल्स। अब ना जो वेसल्स होती हैं, खून की जो नालियाँ होती हैं, राइट, खून की नालियाँ, अब ना ये 3 किस्म की होती हैं। 3 किस्म की खून की नालियाँ होती हैं। नंबर 1 शरियाने, जिसको आर्टरीज कहते हैं। नंबर 2 वरीदें, जिसको वेंस कहते हैं। अब जब ये आर्टरीज सब डिवाइड होती हैं तो उसको आर्टरियोल्स कहते हैं। आप जब ये वेन सब डिवाइड होते हैं इसको वेन्यूल्स कहते हैं। जो इनका अल्टीमेट डिवीजन होता है उसको कैपिलरीज कहते हैं। जो इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें, जो आर्टरीज का और वेन का स्ट्रक्चर होता है, उस वहाँ 3 कोर्स, 3 लेयर्स होते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा, 3 कोर्स होती हैं। कैपिलरीज का एक कोट होता है क्योंकि उसने चीज़ें डिफ्यूज़ करना होती हैं, यानी उसने लेना और देना होता है, उसने एक्सचेंज करना होता है, राइट। अब ना हमने जो आपको ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये शरियानी निज़ाम के ज़रिए
बायोकेमिकल्स लेकर जाता है और वरीदी निज़ाम के ज़रिए बायोकेमिकल्स लेके आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा तकरीबन हमने बता भी दिया है। सो यहाँ थोड़ा सा रिपीटिशन हो जाएगा ब्रीफली ना। हम आर्टरीलियल सिस्टम देखते हैं तो ये एओर्टा से शुरू होता है, एओर्टिक वाल से। तो ये सबसे बड़ा, इसको शरियान आज़म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शरियान आज़म कहते हैं। अब ये शरियान आज़म जो है, ये यहाँ से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये शरियान आज़म वहाँ से निकलता है, एओर्टा। अब ये एओर्टा ऐसे डिसेंड करता है। तो ये जो दिल के मसल्स होते हैं, जैसे आपको एनाटॉमी पढ़ाया, जो दिल के मसल्स होते हैं ना, इनका अलहदा ग्रुप है। देखिए जो मसल्स होते हैं, जो ये 3 किस्म के होते हैं, एक वॉलंटरी होते हैं, एक इनवॉलंटरी होते हैं और एक ना कार्डिक मसल्स होते हैं। अब ये कार्डिक मसल्स जो होते हैं, इनका एक प्रॉपर्टी जो है, ये इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स होते हैं, गैर इरादी उनसे मिलता है। मतलब ये भी गैर इरादी होते हैं, हमारे इरादे के ताबे नहीं होते। और इसका जो इसका स्ट्रक्चर है ना, वो आपका जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, ये आपका जो वॉलंटरी मसल्स हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, थाई, काफ मसल, ये आपका, ठीक है जी। आप ना ये जो इसका शक्ल सूरत है, इस धारीदार होते हैं ये, राइट। सो इस वजह से इसका तीसरा ग्रुप साइंटिस्ट ने बनाया, एनाटॉमिस्ट ने बनाया, ठीक। कि मतलब ये जो आपके इरादी उज़लात हैं और जो आपके पेट के अंदर गैर इरादी उज़लात हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ये टफ मसल, स्ट्रेटेड मसल्स हैं, और जो दिल के मसल्स हैं, ये कार्डिक मसल्स कहलाते हैं। आप ना जो कार्डिक मसल्स होते हैं, ये एओर्टा उसको खून की सप्लाई यानी 2 ब्रांचेस देता है, एक राइट और एक लेफ्ट। मतलब राइट कॉरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? अब ये जो राइट और लेफ्ट, जो लेफ्ट वाला जो कॉरोनरी आर्टरी है, जो बेसिकली ब्रांच होता है असेंडिंग एओर्टा का, अब वो फर्दर डिवाइड करता है 2 हिस्सों में, 2 में। तो कितनी हो गई कॉरोनरी आर्टरीज? 3 हो गई। अक्सर आप सुनते हैं कि ट्रिपल वेसल कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया है, सुनते हैं ना, कहते हैं जिसका वाल ब्लॉक हो गया उसको स्टंट लगेंगे। ट्रिपल वेसल कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, या अक्सर सुनते हैं कि भाई उसका 90% ब्लॉक हो गया, उसको स्टंट लगेंगे या उसका बाईपास होगा, राइट। तो ये एक यहाँ से आप ना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, या हम ना वेसल्स पढ़ रहे हैं। अब ये ऊपर जाता है सीधा ये एओर्टा, और यहाँ से ये ऐसे ना यू टर्न लेता है, ठीक। अब ना ये इसको डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं। अब ये थोरेसिक कैविटी से गुजरता है तो इसको थोरेसिक एओर्टा कहते हैं, और जब ये एब्डोमिनल एओर्टा में आता है तो इसको एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। अब थोरेसिक जो एओर्टा है, ये एक बड़ा रग इससे निकलता है, खून की नाली इससे निकलती है, जिसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। अब पल्मोनरी ट्रंक से मजीद ब्रांचें निकलती हैं, जिसमें एक ब्रांच हेपाटिक आर्टरी कहलाता है, सीलिक हेपाटिक आर्टरी कहलाता है। ये सीलिक ट्रंक से जो ब्रांच निकलता है उसको हेपाटिक आर्टरी कहते हैं। अब ना ये नीचे आता है तो ये इधर मैं अपनी बॉडी पे आपको समझाता हूँ। तो ये आपका जब पेट में आता है, राइट, थोरेसिक कैविटी से आपका एब्डोमिनल कैविटी में आता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में ना ये एओर्टा एक ब्रांच देता है, किसको? स्प्लीन को। एक ब्रांच देता है स्प्लीनिक आर्टरी, एक ब्रांच देता है पेंक्रियास को पेंक्रियाटिक, एक देता है स्टमक को गैस्ट्रिक, एक देता है सुपीरियर मेसेंट्री को, एक इन्फीरियर मेसेंट्री को, राइट। अब ये सारी ब्रांचेस देते हैं। अब नीचे आता है तो पेल्विक के अंदर, ठीक, राइट और इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी, फिर किडनीज को, ठीक, और फिर राइट जो लोअर लिम्स हैं इनको। तो अब ये सारा क्या है? ये सारा आपका क्या है? वरीदी निज़ाम है, शरियानी निज़ाम है, आपका आर्टरीरियल सिस्टम है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि एनाटॉमी पढ़ना चाहते हैं कि जिसका स्ट्रक्चर क्या है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो फॉर हार्ट, वास्कुलर फॉर वेसल्स, ठीक है जी। तो वेसल्स की ना 2 किस्में ना 3 किस्में हमने आपको बताई कि 3 किस्में होती हैं, ठीक। तो एक किस्म हमने आपको समझा दिया है। तो दूसरा किस्म जो होता है, आप ना ये शरियानी निज़ाम जो हमने अभी 2 दफ़ा आज के लेक्चर में हमारा रिपीट हुआ, आप ना ये जब बायोकेमिकल्स देता है और वहाँ मेटाबॉलिज्म सेल्स के अंदर होता है, तो जब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो वहाँ से वेस्ट प्रोड्यूस होता है। आप ना वहाँ से छोटी छोटी खून की नालियाँ निकलती हैं, वो इकट्ठी होकर ना एक बड़ी सुपीरियर इंफीरियर मैंने क्या हुआ लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से और अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से इंफीरियर वेना केवा, राइट। वो सीधा क्या करती हैं, वो आपको मैंने तो समझा दिया है कि ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है। तो सो ये आपका क्या है? वरीदी निज़ाम है, राइट। आप यहाँ देखें, ये हमारा
आर्टरीज भी हो गई, वेन्स भी हो गई, राइट। अब कैपिलरीज ना, जब इस मुकाम पे ना, टिश्यू के मुकाम पे, सेल के मुकाम पे ना ये डिवीजन पहुंचता है, और या ये शरियानी डिवीजन, ये नेटवर्क जब पहुंचता है शरियानी निज़ाम का, तो यहाँ डिवाइड हो के ना आखिर में ना इसमें एक कोड रह जाता है। अब यहाँ इसको कैपिलरीज कहते हैं, राइट। अब यहाँ से जब ये रिकलेक्ट होता है खून, रिकलेक्ट जिसमें वेस्ट होता है बहुत सारा, जब रिकलेक्ट होता है तो जो स्टार्ट लेता है ना, तो वो इंतहाई छोटी छोटी बारीक नालियों से, जिसको कैपिलरीज कहते हैं, अब ना यहाँ रिवर्स शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ना जो ये नालियाँ होती हैं ये बढ़ती जाती हैं, और जो अल्टीमेटली ना जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, यहाँ से अल्टीमेटली एक बड़ा वरीद बनता है, जिसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। और ऐसे ही ना अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से एक बड़ा वरीद, एक बड़ा वरीद बनता है, वेन बनता है, जिसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। समझ गए आप कि कैपिलरीज क्या होते हैं? ठीक। आप ना कैपिलरीज भी समझ आ गई, और आपको आर्टरीज भी, वरीदी भी समझ आ गई आपको, वैसे समझ गए। अब वेन्यूल्स और ये आर्टियोल्स क्या होते हैं? आप जब ये आटा डिवाइड होता है फर्दर छोटी छोटी खून की नालियों में, ठीक, तो जो कैपिलरीज जो अल्टीमेट डिवीजन है, जो आटा जो स्टार्ट है शरीर निज़ाम का, इसके दरमियान में जो डिवीजन होता है ना, दरमियानी जो खून की नालियाँ होती हैं, उनको आर्टियोल्स कहते हैं। सेम इन द venous system, which are known as venules, capillaries, venules, and then inferior vena cava and then veins, बड़े बड़े veins, trunks। समझ आ गई आपको? तो ये आप ना एनाटॉमी पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन से ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो दो, एक दिल और एक खून की नालियाँ, यानी कार्डिक एंड वेसल्स। तो वेसल्स हो गई क्लियर। दिल की तरफ आ जाएं, हार्ट की तरफ आ जाएं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि सर्कुलेशन क्या होता है? हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, शरियानी निज़ाम क्या होता है, वरीदी निज़ाम क्या होता है, वेन क्या होते हैं, वेन्यूल्स क्या होते हैं, टीन्यूका एडवेंटिशिया मीडिया क्या होता है, ठीक है जी। ये सारा साइकिल कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, मटेरियल क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, ठीक है। एनीवन क्लियर? नाउ हार्ट, राइट। हार्ट जो है ये कोन शेप्ड हालो मस्कुलर ऑर्गन है, कोन शेप्ड हालो मस्कुलर, हालो मतलब खोखला, मस्कुलर ऑर्गन है। पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ये पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर, राइट। अब ना इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है ना, हम अगर ये देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन, कि इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, तो ये आपका ये बॉडी के अंदर, एज वी लर्न इन द लेक्चर ऑफ द इन द सब्जेक्ट ऑफ द एनाटॉमी इन फर्स्ट ईयर DHMS, के जो बॉडी के अंदर कैविटीज़ हमने पढ़ी। जब पहले चैप्टर में हमने एनाटॉमी में आपको पढ़ाया कि बॉडी के अंदर कैविटीज़ भी होती हैं, अटेंशन प्लीज़, कैविटीज़ होती हैं। अब ना लेट्स रिपीट, ठीक। एक होता है विंद्रल कैविटी और एक होता है डॉर्सल कैविटी। अब विंद्रल कैविटी फर्दर डिवाइड होता है क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, और ये डॉर्सल कैविटी। क्लियर? इसके कंटेंट्स हमने वहाँ पढ़े, इसमें हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, राइट। यहाँ थोरेसिक कैविटी में हमने क्रेनियल कैविटी में हमने आपको पढ़ाया कि यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बड़ा पार्ट यानी ब्रेन पड़ा हुआ होता है। इसमें 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन होता है। हेमिस्फीयर्स हमने आपको पढ़ाए, ठीक। उसके बाद थोरेसिक कैविटी में हम आए। थोरेसिक कैविटी में हमने आपको 2 सिस्टम समझाए कि हाँ 2 सिस्टम्स होते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक
रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, राइट। आगे मैं नहीं जाऊंगा, अब अपने पॉइंट पे पहुंच गए हम। यहां थोरेसिक कैविटी में सर्कुलेटरी सिस्टम हमने आपको बताया था जी। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने आपको बताया कि ये दिल और वेसल्स यानी दिल और खून की नालियाँ, ये सिस्टम होता है शाबाश। अब ना जो इसकी प्रेजेंटेशन होती, ये कहाँ पड़ा हुआ है दिल? थोरेसिक कैविटी में। किस गड्ढे में पड़ा हुआ है? थोरेसिक कैविटी में। पहला पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है। अब ना ये जो लाई करता है ये बिहाइंड द स्टर्नम होता है। जो हंसली की हड्डी है, हंसली की हड्डी ये इसके पीछे होता है, राइट। अब ना ये पड़ा हुआ कैसे होता है? ओब्लीक, तिरछा पड़ा हुआ होता है। तभी कहते हैं ना कि लेफ्ट साइड पे हार्ट है। ये मीडियल ऑर्गन है, लेकिन इसका जो एपेक्स होता है ना, एपेक्स, जैसे हमने एनाटॉमी में पढ़ा कि इसका एपेक्स होता है, इसका बॉडी होता है कि नहीं होता? तो इसका जो एपेक्स होता है ना, ये से तिरछा पड़ा हुआ होता है, तो ये लेफ्ट की तरफ होता है, राइट। अब ये मतलब लिटिल मोर टू द लेफ्ट साइड, राइट। अब ना इसका लेंथ हम चेक करते हैं तो 10 cm इसका लेंथ होता है। हाउ मेनी? 10 cm इसका लेंथ होता है। आप साइज हम चेक करते हैं तो क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी, आप अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो ये आपके दिल का साइज होता है। हम इसका वेट चेक करते हैं। इसका वेट जो होता है 1 पाव होता है, यानी 10 to 12 औंस होता है मेल्स में, और फीमेल का दिल जो होता है ना 8 से 10 औंस तक होता है, छोटा होता है, राइट। आप इसका रेट जो होता है, रफ्तार हम चेक करते हैं, ठीक। तो पर मिनट हम इसका रेट चेक करते हैं, पर मिनट 60 to 100 होता है। अब चेंजेस जो होती है ना इस रेट में ऑफ हार्ट में कैन लीड टू हार्ट डिजीजेस, फॉर एग्जांपल ब्रेडिकार्डिया, टिकिकार्डिया, ठीक है जी। हम सुनते हैं ना कि ये ब्रेडिकार्डिया हो गया, टिकिकार्डिया हो गया है, ठीक। तो मैं आपको जब ECG पे हमारे लेक्चर होंगे तो वहाँ मैं आपको प्रॉपर और समझाता हूँ। बीट्स चेक करते हैं, धड़कन, दिल का हम धड़कन चेक करते हैं, यानी बीट चेक करते हैं, हम देखते हैं तो इसका 1 लाख पर 24 आवर ना ये बीट करता है, इसकी धड़कन होती है हार्ट का। मसल्स हमने आपको बता भी दिया है, अभी दोबारा मैं बता देता हूँ कि 3 किस्म के मसल्स होते हैं। इसके स्पेशल टाइप के मसल होते हैं, जिसका एक प्रॉपर्टी जो होता है ये आपका टफ मसल, वॉलंटरी मसल से, और एक जो आपका जो इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रेट धारीदार होते हैं, स्मूथ नहीं होते, इसमें धारे होती हैं, राइट। आप ना इसका एक जो दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो स्मूथ मसल्स है। 3 किस्म के मसल्स हमने आपको आज भी बता दिए, एनाटॉमी में भी हमने आपको प्रॉपर हमारा उस पर लेक्चर हुआ था कि मसल कितने होते हैं, किस्म के होते हैं। जो हमने आपको अगर याद होता, हमने आपको टिश्यू साथ पढ़ाया था ना, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल, ठीक है जी। मस्कुलर टिश्यू में हमने आपकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़ाई हैं। तो यहाँ जो इसका मसल होता है उसको कार्डिक मसल्स कहते हैं, ठीक। ये गैर इरादी होते हैं, ये हमारे इरादे के ताबे नहीं होते, ठीक। दिल के अंदर एक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जिसको कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट कहते हैं, जिसमें AV नोड होता है, SA नोड होता है, जिसमें परकंजी फाइबर्स होते हैं, बंडल ऑफ हिस होता है, राइट बंडल ब्रांच होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है। जो मेरा यूट्यूब का चैनल है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल लेक्चर के नाम से, उसमें मेरे ECG पे लेक्चर्स हैं, आप इजीली ना वहाँ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और वहाँ ECG आपने कैसे रीड करना है, PQRST वेव्स क्या होते हैं, कार्डिक साइकिल क्या होता है, पूरा उधर हमारा एक्सप्लेनेशन मौजूद है, राइट। सो ये हम पैरामेडिक्स के लिए कर रहे हैं, ये फिजियोलॉजिस्ट के उनके लिए कर रहे हैं, उनके सिलेबस के मुताबिक कर रहे हैं, DHMS डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं। सो हम यहाँ अब हमारा रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है हम कि हमने लेवल में ही रहना है आपके, ठीक है, ताकि आपको जो पैरामेडिक्स होते हैं वो हमारे लेक्चर्स है ना अपना जो एग्ज़ाम है वो तैयार कर सकें, ख़ुद को प्रिपेयर कर सकें, राइट। सो जब डिग्री के लिए करेंगे, डिग्री के लिए और डॉक्टर्स के लिए, डिग्री होल्डर्स के लिए और डॉक्टर के लिए भी हमारे लेक्चर उधर मौजूद हैं, हमने प्ले लिस्ट बनाए हैं वहाँ, ठीक। तो आप ना उधर उसको कंसल्ट कर सकते हो। चैम्बर्स की तरफ आ जाएँ। चैम्बर्स तो मैं बता भी दिया है, आपको रिपीट करने की ज़रूरत है। आपने चैम्बर्स के बाद वाल्स मैंने बता दिया है, कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है जी। तो वाल्स भी हो गया, चैम्बर्स भी हो गया। अब ना ये सारा आपका तकरीबन 10-11 पॉइंट्स हमने आपको समझा दिए हैं। तो यहाँ नाउ अब हमने जो कवरिंग होता है, सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द जो हार्ट होता है, उसको थोड़ा सा करते हैं डिस्कस, थोड़ा सा करते हैं रिकॉल। जो दिल होता है
ये आपका एक गिलाफ में बंद होता है। जिस तरह आपके लंग्स जो होते हैं वो प्लूरा में पैक होते हैं, ये एक गिलाफ में पैक होता है जिसके 3 कोर्स होते हैं, जिसके 3 लेयर्स होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, राइट। इसका ब्लड सप्लाई हम चेक करते हैं। मैं बता दिया आपको कि ब्लड सप्लाई से क्या होता है। जो एआर्टा असेंड करता है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि जो एआर्टा असेंड करता है ऊपर, आप यहाँ से ये असेंड करता है तो ये ब्रांचेस देता है, बता दिया ना आपको, एक राइट और एक लेफ्ट। करोनरी आर्टरी जो लेफ्ट होता है फर्दर डिवाइड करता है। मैंने आपको जो ये ट्रिपल वेसल कार्डियक करोनरी आर्टरी डिजीज़ का आप जो बताया, ठीक है जी। तो ये इसका ब्लड सप्लाई है, राइट। जो ब्लॉकेज होता है इस करोनरी आर्टरीज में ना, तो ये लीड करता है किसको? सबसे पहले जो ब्लॉकेज शुरू होती है, यहाँ एथिरोमा बनता है, यहाँ प्लेग बनता है ट्राइग्लिसराइड का, चर्बी का प्लेग बनता है, ये नैरो होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कार्डिक मसल्स को, तो उसको क्या कहते हैं? इस्कीमिया। आप उन अमराज को क्या कहते हैं? इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। वहाँ ये वेज़ोडाइलेटर इस्तेमाल करते हैं कार्डियक जो फिजिशियन होते हैं, लाइक ये एंजियोस्टेट जो ज़ुबान के नीचे रखते हैं, आइसॉर्बेट, राइट, वो वेज़ोडाइलेटर हैं। ये खून की सप्लाई थोड़ा बहाल कर देते हैं वक्ती तौर पर। अब जब मज़ीद वो बंद होते हैं और मज़ीद ब्लॉक होते हैं तो आपके जो इस्कीमिया जो होता है उसके बाद ये मज़ीद जब ये किसको लीड करता है? जब और ना करोनरी आर्टरीज जब और ब्लॉक होते हैं तो सप्लाई मुकम्मल बंद होती है। जो दिल के मसल्स होते हैं, उसकी जो सेल्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, निक्रोसिस शुरू हो जाती है और अल्टीमेट ना दिल के जो मसल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ नोन एज MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं जिसको MI हो गया है, राइट। और ECG पे आपकी चेंजेस आ जाती हैं, राइट। So that's it for today. Be happy, stay blessed and study hard.